अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओमान में 100% अपना कारोबार करने के लिए जो लोग ख्वाहिशमंद हैं उनको, बहुत सारे लोग बहुत सारा रब्ता करते हैं और दिन भर तकरीबन सैकड़ों क्यूरीज हमारे पास होती हैं। हम कोशिश करते हैं कि उन क्यूरीज में से जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं उनको बना करके उसकी एक वीडियो बना दें, ताकि बहुत सारे लोगों को एक ही वीडियो में बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। एक सवाल जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, नंबर वन, वो ये है कि किसी का भाई दुबई में है, किसी का सऊदी में है, कुवैत, कतर, बहरीन, पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, किसी का कहीं कहीं है। वो चाहते हैं क्या हम उनको पार्टनर डाल सकते हैं और वो यहाँ पर आकर के अपना ओमान की अकामा वगैरह बनवा के वापस जा सकते हैं अपने काम पे। जी बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हो, आपका भाई पूरी दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ है, तो आप दोनों पार्टनर हो सकते हो। कोई भी नेशनलिटी है, एक पार्टनर की कोई दूसरे पार्टनर की कोई नेशनलिटी, एक पार्टनर का कोई मजहब दूसरे पार्टनर का कोई मजहब, डजेंट मैटर, आप पार्टनर हो सकते हो सेम सीआर में। 3 पार्टनर हत्ता 4 पार्टनर्स भी आप हो सकते हो सेम सीआर में। और कोई कहीं पर भी बैठा हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो बाहर ही बैठे हुए हैं। वहीं उनके पास डॉक्यूमेंट जाते हैं व्हाट्सएप पर, वो साइन करके भेजते हैं, वापस आते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं। अपलोड होने के बाद जो है वो सारी तरतीब उनकी चलती है। तो फिजिकल प्रेजेंस की एज सच कोई वो जरूरी नहीं है, यहां पर कोई जरूरत नहीं है फिजिकल आपका प्रेजेंस होना, यहां पर कोई जरूरी नहीं है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी बैठे हो, क्योंकि ये तो है ही एक्सपेक्ट्स ओनरशिप जो दी है। एक्सपेक्ट्स तो जाहिर सी बात है बाहर ही होंगे ना, सारे के सारे जो मतलब अजनबी लोग होंगे, जो दूसरी नेशनलिटीज के लोग होंगे, वो बाहर ही अपने मुल्कों में ही होंगे, तो उनको यहां पे लाना है। तो कहीं पर भी आप बैठो पूरी दुनिया में, आपका काम बैठे बैठे वहां पर हो जाएगा। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं भाई हम कारोबार जो ज्यादातर पाकिस्तानियों के बेसिकली ये सवाल होते हैं, क्योंकि इंडियन या दूसरी नेशनलिटीज हैं वो अपना सारी तरतीब A to Z फिजिबिलिटी वगैरह बना के आती है। वो पूछते हैं यार, मेजॉरिटी ये पूछती है यार रेस्टोरेंट पे कितना खर्चा होगा, कैफे पे कितना खर्चा होगा, या हम लेट से कोई जो है अपना बाहर कोई मजरा वगैरह जैसे ये अपना स्क्रैप वगैरह या कोई इस तरह काम करते हो तो उस पर क्या होगा। देखो, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जैसा कारोबार करोगे वैसा होगा। रेस्टोरेंट्स यहाँ पे 5,000 के भी खुले हुए हैं, 3,000 में भी खुले हुए हैं, और 1.5, 2-2, 2.5, 3-3, 5-5 लाख तक के भी खुले हुए, जो बड़े होटल्स के अंदर जो हैं वो सारे इस तरह से हैं। तो वो डिपेंड करता है टोटली आप पे। हमारा काम है आपको यहां पर लाना, आपका वीजा लगवाना बताकर, और आपका बैंक अकाउंट में आपको सपोर्ट, इन सारी चीजों में हम आपको सपोर्ट करना। उसके बाद आप अपनी जगह देखो, जगह का एग्रीमेंट करो। एग्रीमेंट जो भी आप रेंट करते हो, कुछ लोग हैं ऐसे जो 1,000 रियाल 1,500 रियाल एग्रीमेंट मंथली रेंट होता है, कुछ जगह ऐसी जहां पे 250-300 रियाल रेंटल एग्रीमेंट होता है, मतलब पर मंथ रेंट होता है। यहां पर आपको एकदम से 6 महीना या 3 महीना एडवांस देने की जरूरत नहीं पड़ती। 1 मंथ आप पे करते हो, 1 मंथ एडवांस, 1 मंथ सिक्योरिटी, और उसके बाद हर महीने का आप उसको चेक मांगता है ऑनर तो आप चेक देते हो, अदरवाइज आप उसको एडवांस में पेमेंट करते रहते हो अपने शॉप्स वगैरह की। जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग, वो आपकी खुद की जाती अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह डेकोर का है, दुकान का, जो भी वो आपने खर्चा करना है। तो उम्मीद है ये दूसरे सवाल का ये जवाब मिल गया। जितना गुड़ डालो उतना मीठा, जितना कम फीका रखना है उस हिसाब से आप तरतीब अपनी खुद कर सकते हो। आप चाहो तो 5 करोड़ रुपए का भी रेस्टोरेंट बना सकते हो, आप चाहो तो 10-20 लाख रुपए का भी रेस्टोरेंट बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन रेस्टोरेंट के लिए स्पेसिफिक जगह का तयन है, जो स्पेसिफाई किया हुआ है कि इतना एरिया जरूरी है, तो वो आपने रेस्टोरेंट के लिए लेना है। इसी तरह कॉफी शॉप के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, बस वो 1 शटर भी चल जाता है, उसके लिए कोई मसला नहीं। कैफे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको यहाँ पे मोखा बोलते हैं, कॉफी शॉप बोलते हैं, उसका कोई नहीं, उसका सिंगल शटर भी चल जाता है। अलबत्ता रेस्टोरेंट के लिए एक स्पेसिफिक जगह है, इतने स्क्वायर मीटर जगह कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि किचन बनेगा, चिमनियां निकलेंगी, बाहर बैठने का सिटिंग एरिया होगा, ये रिसेप्शन होगा, ये सारी चीजें चाहिए होती है। इसी तरह बहुत सारे लोग पूछते हैं यार हमें वीजा कितने मिलेंगे आने के बाद। देखो भाई, जितनी आपकी काम की रिक्वायरमेंट होगी उतने ही आपको वीजास मिलेंगे। 2 वीजास जो LLC है, या 3 वीजा, 4, जितने भी आप पार्टनर हो, लेट से SPC है तो 1 बंदा, LLC है 1 पार्टनर, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, जितने भी, उनके तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा काम वालों की जो आपने वीजास लेने, वो जितना बड़ा आपका ऑफिस होगा, जितनी बड़ी दुकान, रेस्टोरेंट, शोरूम, वॉटएवर, जो भी बिजनेस आप करो, जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से ही आपको वीजा मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक कुर्सी है, लेट से आपका जो है वो ऑफिस के अंदर टोटल जो है वो एक ही कुर्सी है, एक छोटी सी कैबिनेट है, और आप बोलो कि भाईजान मुझे जो है वो 20 वीजे चाहिए, मुझे 10 वीजे चाहिए। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है ना, जब आपके पास कुर्सी एक है तो आप 20 वीजे कैसे ले सकते हो। तो अगर आपको बड़े ज्यादा वीजे चाहिए तो फिर आपको अपना सेटअप दिखाना पड़ेगा। भाई ये मेरा मीटिंग रूम है, इसके बराबर में हमारे कैबिन्स हैं, क्यूबिकल्स बने हुए हैं, वहां पे हमने लोगों को बिठाना है, और ये सारी तरतीब है, वो आके मिनिस्ट्री आपका विजिट करेगी और आपको उसके हिसाब से वीजा देगी।
तो जितने भी आपकी स्पेसिफिक स्पेस होगी उस हिसाब से आपको मिलेगी। फिर कुछ वीजा होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स पे होते हैं, जैसे सिविल के या डेकोर वगैरह के या रोड कंस्ट्रक्शन, जो भी चीजें हैं वो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके बड़े होंगे तो उस हिसाब से आपको भी वीजा मिल सकते हैं। उसके लिए आपको स्पेसिफिक कोई ऑफिस वगैरह इस तरह की जरूरत, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपका प्रॉपर होना चाहिए, लंबे टाइम का होना चाहिए, ज्यादा अमाउंट का होना चाहिए। ये हो गई आपकी वीजा वाला सवाल जो लोग पूछते हैं कि वीजा कितने मिलेंगे, उस उम्मीद है इसका भी जवाब आ गया होगा। इसके बाद जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, भाईजान फैमिली का क्या करना है। फैमिली जैसे ही आपका बताका बनेगा फौरन आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो। सबसे पहले आपकी बेगम का वीजा लगेगा, फिर आपके बच्चों का वीजा लगेगा। और यहां पर कोई कम से कम सैलरी की शर्त नहीं है, जैसे कुछ ममालिक में मिनिमम इतनी सैलरी होनी चाहिए फिर आप, और कोई टैक्स नहीं है फैमिली पे, जीरो टैक्स। जो पेमेंट आप वन टाइम भरते हो 2 साल की फैमिली ज्वाइनिंग वीजा की, वही 2 साल के बाद फिर आप रिन्यूअल के टाइम पे देते हो, दैट्स इट। कोई एक्स्ट्रा नहीं है जैसे सऊदी में है, दूसरे ममालिक में कुछ होता है, ऐसा कुछ भी यहां पे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून वाला है, और आप उसी हिसाब से अपनी फैमिली को भी यहां पे बुला सकते हो। सिबलिंग्स जो हैं 21 साल से बड़े जो बच्चे हैं वो आपकी फैमिली वीजा पर नहीं हो सकते, वो डिपेंडेंट आपको अपने साथ शरीक डालना पड़ेगा उनको एलएलसी में। इसी तरह भाई बहन जो हैं वो आपके फैमिली वीजा पर डिपेंडेंट नहीं आ सकते, उनको भी आपको शरीक डालना पड़ेगा फैमिली में। फैमिली में मदर फादर बीवी बच्चे, ये आपकी फैमिली यहां पर कंसीडर की जाती है। जो फर्स्ट जो आपका डिग्री में जो आपका वो आता है रिलेशन, वो यही कंसीडर किया जाता है। उसके बाद बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई जगह कौन सी बेहतर है यहां पर। देखो अगर तो माल बहुत ज्यादा है तो मेन सेंटर के अंदर करो, जैसे ये ऑफिस हमारा मेन अल ख्वायर के अंदर सेंटर के अंदर, यहां पर एक्सपेंसिव है, रेंट्स एक्सपेंसिव है, एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव है, बट ये मेन सिटी सेंटर है। अगर थोड़ा कम बजट है तो बरका में जाओ, माबेला में जाओ, अमारात अभी नया बन रहा है, अमारात का एरिया सनाया वगैरह, वहां पर आप जाओ, वहां पर चीजें देखो। तो ये एरियाज स्पेसिफाई हैं। जब आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। हम आपको ऐसे नहीं है बस बुलाया छोड़ दिया, नहीं, क्या सही है क्या गलत है क्या कर ले। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं, वो हर रोज हमसे बहुत सारी क्यूरीज करते हैं और हम उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हैं। और बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है कि हजारों रियाल के जो उनके साथ मसले मसाइल होने वाले थे ना इधर उधर फंस के, वो हमारी एडवाइसेज और हमारी जो हमने उनको गाइडलाइन दी है उससे बच गए हैं। वो अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया, अल्लाह का ही करम, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हुए हमें सही गलत की पहचान है। तो जो भी हमसे जुड़ता है हम उसको ये सारी चीजें डिटेल जो है वो शेयर करते हैं। अगर वो हमसे पूछते हैं भाईजान ये कर लें, अच्छा भाई देख लो इसको ऐसे ऐसे कर लो, इसका ये कानूनी मसला है, इसका ये इस तरह से ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते हो, प्रॉपर गाइडलाइन देना हमारा काम है। आगे करना ना करना वो आपकी अपनी तरतीब है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, जो हमारे साथ आ जाते हैं उसके अंदर। वैसे हम गाइड करते हैं जैसे वीडियोस के थ्रू और सारी डिटेल्स वगैरह जो हमारे। और ये मैं एक और बात बता दूं, ये जो नंबर है एक ही नंबर हमने रखा हुआ है, इसको जो है ना हमारे मेरे असिस्टेंट जो है उनके पास ही होता है। बेफिक्र हो के आप, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं यार मेरी भाई बिलाल भाई से बात करवाओ। देखो मैं एक बंदा हूं, मैं सबसे नहीं, मैं पूरा ही हो पाऊंगा। 1085 मैसेजेस मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे जो हमें आंसर करने, 1085 व्हाट्सएप मैसेजेस। अब वो मेरा ख्याल है मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो तकरीबन 1100 के करीब हो गए होंगे, उससे भी ज्यादा हो गए होंगे। तो इसलिए बंदे हैं, टीम है मेरी, वो पूरा मैनेज करती है, पूरा आपको गाइड करती है। तो आप उनसे बात किया करें, जो भी आपको डिटेल्स चाहिए वो आप उनसे लिया करें। इंशाल्लाह वो यहाँ पर आपको, मैंने उनको गाइड करने के लिए ही हायर किया हुआ है आपको, कि वो आपको गाइड करें, आपको गाइडलाइन दें और उनके थ्रू जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो आप बेफिक्र हो गई। जो नंबर मेरा है 79966783, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यही हमारा सिर्फ एक नंबर है, इसके अलावा हमारा कोई और नंबर नहीं है। इसी नंबर पे आपने राब्ता करें और बिस्मिल्लाह करके आप सकते हो। में वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करूंगा। दुआओं की दरखास्त, अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, मजीद चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे दें इजाजत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।